ईर्ष्या। ईर्ष्या ऐसी आग है जो बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देती है। कौरवों पांडवों का युद्ध भी तो इसी ईर्ष्या के वश ही तो हुआ था। कुछ कान के कच्चे लोगों की वजह से कई बार कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। अपने घरों को ही तबाह कर लेते हैं वो। इसी के ऊपर हमारी आज की कहानी है। एक राजा था, बहुत अच्छा, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। रात को रूप बदलकर अपनी प्रजा के पास जाता। एक रात क्या होता है, वो एक घर से गुजर रहा होता है तो वहां तीन बहनों की आवाजें सुनाई देती है उसे। बड़ी बहन कहती है कि अगर मेरी शादी राजा के अस्तबल के घोड़ों के संचालक के साथ हो जाती है तो मैं कई जगह की सैर कर पाऊंगी। बीच वाली कहती है कि मेरी शादी अगर राजा के रसोई के साथ हो जाती है तो मैं तरह तरह का खाना खाऊंगी। और सबसे छोटी कहती है कि मेरी शादी अगर राजा से ही हो जाती है तो कितनी अच्छी बात होगी। ये बातें राजा सुन रहा होता है। सुबह तीनों बहनों को बुलाता है। दोनों बड़ी बहनों की इच्छा के अनुसार उनकी शादी वैसे ही कर दी जाती है और छोटी के साथ राजा खुद शादी करता है। यह देखकर दोनों बड़ी बहनें जल भुन जाती है कि ये तो हमसे भी बड़ी हो गई, रानी बन गई। बहुत ईर्ष्या करने लग जाती है उससे। कुछ समय के बाद रानी एक बेटे को जन्म देती है। रानी बेहोश होती है। दोनों बहनें ईर्ष्यावश होकर उसके बेटे को उठाती हैं और दूर जंगल में एक ब्राह्मण की झोंपड़ी के आगे रखकर आ जाती है और राजा को बताती है कि रानी ने एक कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है। राजा बहुत दुखी होता है, बहुत गुस्सा होता है। दूसरी बार फिर से रानी एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन फिर वो दोनों बहनें ईर्ष्यावश होकर फिर से बच्चे को ब्राह्मण की झोंपड़ी के आगे रखकर आ जाती है और राजा को बताती है कि रानी ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। राजा बहुत दुखी होता है। तीसरी बार फिर से ही ऐसा होता है। रानी एक बेटी को जन्म देती है। वो बेटी को भी वहीं ब्राह्मण की झोंपड़ी के आगे रखकर राजा को कांट की गुड़िया दिखाती है। राजा सच मान लेता है और रानी को देश निकाला दे देता है। इधर तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब ब्राह्मण अंतिम सांसें ले रहा होता है तो तीनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा, घर में कोई भी अतिथि आए, सबका सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, आपस में प्यार रखना। ये बातें समझाकर ब्राह्मण अंतिम सांस ले लेता है। थोड़ी देर के बाद राजा रास्ता भूलकर उनकी झोंपड़ी के आगे आता है। बच्चे राजा को खूब अच्छा खाना खिलाते हैं। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, जब भी कभी ज़रूरत पड़े मेरे पास आना, मैं इस देश का राजा हूँ। कुछ देर के बाद वहाँ एक सन्यासी आता है। सन्यासी का बहुत सम्मान करते हैं तीनों बच्चे। सन्यासी वरदान देता है। बड़े बेटे को बोलता है, मुझे पता है तुम्हें बहुत से धन की चाहना है। तुम अपने भाई बहनों को बहुत मान सम्मान देना चाहते हो, बहुत सुख देना चाहते हो। तुम्हारे बगीचे में सोने चांदी के फल लगेंगे। दूसरे बेटे को कहता है कि तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, तुम सबसे बड़े ज्ञानी बनोगे। और तीसरी बहन को कहता है, बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो छोटी बहन कहती है कि बाबा, मुझे मेरी माँ चाहिए। सन्यासी दूर जंगल में ले जाता है।
वहाँ एक मूर्ति के पास ले जाकर बताता है कि बेटा, ये तुम्हारी माँ है। तुम्हें खोजती खोजती एक दिन थक कर यहाँ बैठ गई और मूर्ति बन गई। बच्चे तीनों कुर्लाते हैं, रोते हैं, माँ माँ। तभी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और माँ सामने आ जाती है। सभी घर जाते हैं। सन्यासी बच्चों को बोलता है कि बेटा, इस देश के राजा को खाने पर आमंत्रित करो। राजा को बुलाया जाता है। राजा जब आता है, क्योंकि राजा का बहुत मान सम्मान किया था बच्चों ने, और बच्चों के बुलाने पर राजा आता है। जब राजा आता है तो उसे खाने के लिए सोने चांदी के फल दिए जाते हैं। राजा कहता है कि ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्या सोने चांदी के फल खाने के लिए होते हैं? तो सन्यासी एकदम से बोलता है, क्या कोई स्त्री कभी कुत्ते बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है? कांट की गुड़िया को जन्म देती है? तुमने भी तो ऐसे ही किया था। कभी कोई स्त्री लकड़ी की गुड़िया को भी जन्म देती है राजा? तुमने जानने की कोशिश की? तुम कान के कच्चे रहे। तुम्हें जो दिखाया गया तुमने वही देखा और अपने रानी को देश निकाला दे दिया। राजा शर्मिंदा होता है। सन्यासी बताता है कि राजा, ये तुम्हारे बच्चे हैं। रानी की बहनों ने ईर्ष्यावश इन्हें ब्राह्मण की झोंपड़ी के आगे रख दिया था। ब्राह्मण ने पालन पोषण किया इनका। राजा बच्चों को अपने पास बुलाता है, लेकिन बच्चे नहीं आते। तो सन्यासी कहता है, पहले इनकी माँ से माफी मांगो। एकदम से रानी आगे आती है। राजा अपनी रानी से माफी मांगता है और कहता है, रानी मुझे माफ कर दो। मुझे जानना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था कि ईर्ष्यावश होकर तुम्हारी बहनों ने मेरे को जो दिखाया मैंने वही देखा। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। सारा परिवार मिलता है, लेकिन ईर्ष्यावश होकर कितने वर्ष बर्बाद हो जाते हैं उनके। ऐसे ही होता है कई बार, घरों में भी, बहनों भाइयों में भी, दोस्तों में भी ईर्ष्यावश होकर एक दूसरे के साथ इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, सच झूठ बोलकर कई बार कई रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। जी, ईर्ष्या ही तो ऐसी आग है जो सबको बर्बाद कर देती है। इस आग से हमें सबको बचना चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके।